हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2, दैट इज SA2 सब्जेक्ट है हमारा। सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होता है, 5th सेम में होता है इंजीनियरिंग में जनरली। तो इसका हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज सीखने वाले हैं, दैट इज स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, है ना। इसको शॉर्टकट में SDM भी बोलते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में नियर अबाउट 12 मार्क्स से 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है इसका, है ना। तो आज पहले हम लोग उसका बेसिक देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूलेज है, क्या क्या स्टेप्स है, वो देखेंगे। और प्रॉब्लम नंबर 1 आज हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसमें कुछ कुल मिला के 6 स्टेप्स है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है हमारा FEM, दैट इज फिक्स्ड एंड मोमेंट, है ना। क्या होता है? फिक्स एंड मोमेंट। अभी जो फिक्स एंड मोमेंट होता है, फिक्स एंड मोमेंट को जनरली अभी मोमेंट किस चीज से डिनोट करते हैं हम लोग? कोई भी पॉइंट का मोमेंट, सपोज A पॉइंट है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करते हैं हम लोग, सॉम सीखे हम लोगों ने, पॉइंट वाइज कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ पॉइंट A, मोमेंट ऑफ पॉइंट B, मोमेंट ऑफ पॉइंट C, मोमेंट ऑफ पॉइंट D, ऐसा निकालते हैं ना। अब ये फिक्स एंड मोमेंट क्या है? फिक्स एंड मोमेंट इसको शॉर्टकट में हम FEM बोलते हैं। स्टेप नंबर 1 है हमारा FEM, है ना। स्टेप नंबर 1 फिक्स एंड मोमेंट। अब फिक्स एंड मोमेंट क्या होता है? फिक्स एंड मोमेंट जनरली पॉइंट का नहीं लेते हम लोग। अभी जैसे कि स्पैन है, प्रॉब्लम है, एक एग्जांपल ले लेंगे। अगर A पॉइंट का मुझे मोमेंट निकालना है तो मैं इसको कैसे बोलूंगा? मोमेंट ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू B, है ना। ये मेंबर जो है, मेंबर को पूरा लेना है। यहाँ पे मोमेंट A पॉइंट का, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? B है ना। तो इसके लिए मैं इसको कैसे लिखूंगा? मोमेंट ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू B। ये हो गया मोमेंट ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू B। अब फिक्स्ड एंड मतलब, है ना, फिक्स्ड एंड मोमेंट में क्या करते हैं हम लोग? दोनों भी जो एंड है उसको फिक्स्ड एंड कंसीडर करके ही मोमेंट निकालते हैं। भले ही प्रॉब्लम में वो एंड कैसा भी रहने दो, रोलर रहने दो, सिंपली सपोर्टेड रहने दो, कुछ भी रहने दो, हम लोग क्या करते हैं? हर पॉइंट पे हर एक मेंबर को क्या करते हैं? फिक्स एंड है ऐसे कंसीडर करके उसका मोमेंट निकालते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे फिक्स एंड होने की वजह से यहाँ पे F लगा देते हैं ना। क्या हो गया? MABF। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मोमेंट ऑफ पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू B, है ना, फिक्स्ड एंड, है ना। फिक्स एंड मोमेंट ऑफ पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू B, या फिक्स एंड मोमेंट ऑफ AB, ऐसा पढ़ते हैं हम लोग इसको, है ना। अभी जो फिक्स एंड है, फिक्स एंड मोमेंट है, फर्स्ट स्टेप है हमारा। तो इसके लिए अभी ये फिक्स एंड मोमेंट कैसा निकलेगा? तो इसके फॉर्मूलेज है हमारे पास, है ना। अब अलग अलग स्टैंडर्ड कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूलेज है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हूं, है ना। तो देखो, सब में पहला क्या है हमारा? देखो, अगर स्पैन AB रहेगा, है ना, स्पैन AB रहेगा और सेंटर पॉइंट लोड रहेगा, है ना। स्पैन AB है और सेंटर पॉइंट लोड है। देखो यहाँ पे A और B दोनों एंड मैंने फिक्स बताया, है ना। लेकिन फिक्स एंड मोमेंट में क्या होता है? अगर प्रॉब्लम में आपके दोनों एंड, एक रोलर है, एक हिंज है, या फिर दोनों सिंपली सपोर्टेड है, तो भी उसको फिक्स एंड कंसीडर करके ही फॉर्मूला लगाने का। मतलब सिंपली सपोर्टेड भी रहेगा तो यही फॉर्मूला लगेगा, रोलर भी रहेगा एंड तो यही फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो ऐसा मत समझो कि दोनों एंड फिक्स रहेंगे तभी ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसा नहीं है ना। कोई भी रहेगा तो फॉर्मूला यही लगेगा। ओके, देखो, अगर सेंटर पॉइंट लोड रहेगा, है ना, देखो ये लेंथ L/2 L/2, मतलब सेंटर पॉइंट लोड अगर रहेगा तो वहां पे हम लोग को पता है उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा ट्रायंगल बनेगा, है ना। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पे आएगा? स्पैन में सेंटर पे आएगा, जहां पे पॉइंट लोड है, अंडर पॉइंट लोड आएगा। और उसका वैल्यू कितना होता है? WL/4। ये WL/4 किसकी वैल्यू है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, है ना। ये स्पैन पे जो सेंटर पॉइंट लोड रहेगा WL/4 है। तब देखो, अब फिक्स एंड मोमेंट की वैल्यू क्या क्या होती है? देखो, ये AB स्पैन के लिए देखो, पहला क्या है? MABF है मोमेंट ऑफ पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू B, फिक्स एंड मोमेंट, है ना। फॉर्मूला क्या है? -WL/8। क्या है? -WL/8। देखो, जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, A लेफ्ट कॉर्नर है ना, तो लेफ्ट से राइट सपोर्ट की तरफ जब भी जाते हैं तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अब देखो वैसे ही MBAF मोमेंट ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू A, फिक्स एंड मोमेंट, क्या है फॉर्मूला? WL/8, है ना। सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लस है। देखो, जब लेफ्ट एंड से राइट एंड की तरफ जाएंगे तो प्लस आएगा, जब लेफ्ट एंड से राइट की तरफ जाएंगे तो माइनस आएगा, और राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो प्लस आएगा, है ना। जैसा हम लोग लिखते हैं ना, राइटिंग लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, तो राइटिंग हम लोग जैसे लिखते हैं वैसा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो माइनस आएगा और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो प्लस आ जाएगा फॉर्मूले में, है ना। फॉर्मूला ये फॉर्मूला पक्का याद रखने का, ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, ये कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला। अब सेकंड वाला कंडीशन देख लो, हमारा क्या है? अगर कोई स्पैन है AB और वो क्या है? थ्रू आउट यूडीएल है ना, पूरा का पूरा यूडीएल है स्पैन पे। अब देखो, पूरा यूडीएल रहेगा, W किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, लेंथ कितना है? L अमाउंट ऑफ लेंथ है इसका, हमको पता है। जब थ्रू आउट यूडीएल रहेगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या आएगा? ऐसा कर्व आएगा, है ना, पैराबोलिक या सेमी सर्कुलर कर्व आएगा। और मैक्सिमम मोमेंट कहाँ होगा? सेंटर पे एक्ट होगा। इसके वैल्यू कितना है मैक्सिमम मोमेंट का? WL² by 8, है ना। इतना अमाउंट ऑफ मैक्सिमम मोमेंट क्रिएट होगा।
अब देखो एम ए बी एफ है ना, मोमेंट ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, फिक्स्ड मोमेंट का वैल्यू क्या है, फॉर्मूला देखो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, क्या है माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, माइनस क्यों आया क्योंकि ए टू बी लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो माइनस आएगा, राइट। अब देखो वैसे ही मोमेंट ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू है ना, मोमेंट फिक्स्ड मोमेंट ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू है एम बी ए एफ, क्या है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 है ना, बी से जा रहा है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, सेम वैल्यू है लेकिन यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है ना, लेफ्ट टू राइट जाएगा तो माइनस और राइट टू लेफ्ट जाएगा तो प्लस, ओके। अब देखो अब ये अलग कंडीशन है, यहाँ पे क्या बोल रहा, यहाँ पे कैसी कंडीशन है देखो, पॉइंट लोड है लेकिन सेंटर में है क्या, नहीं है ना, सेंटर में पॉइंट लोड नहीं है, यहां से ए पॉइंट से पॉइंट लोड का डिस्टेंस कितना है ए है और बी पॉइंट से पॉइंट लोड का डिस्टेंस है बी, तब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, लेकिन पीक कहां रहेगा ट्रायंगल का, अंडर पॉइंट लोड, तो अंडर पॉइंट लोड सब में ज्यादा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा, और ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना है डब्ल्यू ए बी बाय एल होता है, राइट, स्टैंडर्ड कंडीशन से सॉम में सीखे हम लोग ने सब, है ना। और यहाँ पे देखो फिक्स एंड मोमेंट के फॉर्मूले, एम ए बी एफ का फॉर्मूला क्या है, माइनस तो आएगा पक्का है, फॉर्मूला क्या है डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर है ना, एल मतलब है टोटल स्पैन का लेंथ है ना, और ए मतलब ये डिस्टेंस, बी मतलब ये डिस्टेंस, वो तो पता है आपको दिख रहा है ना, तो डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। और देखो अब बी ए फिक्स एंड मोमेंट ऑफ बी ए के लिए क्या है फॉर्मूला, डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर है, देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस ये सेम फॉर्मूला है कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हुआ है, देखो देख रहे हैं ना ध्यान से देखो, डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे क्या था ऊपर डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर था, है ना, ऊपर माइनस नीचे प्लस, बराबर, समझ में आया। अब उसके बाद देखो अगर हमारा स्पैन रहेगा उसके अंदर क्या है, बीच में एक फिक्स एंड मोमेंट है, बीच में रहने दो या किधर भी रहने दो, सेंटर में ही रहना जरूर नहीं, इधर उधर भी किधर भी रहेगा, फिक्स एंड मोमेंट अगर है ना, स्पैन है और उसके अंदर क्या है फिक्स एंड मोमेंट है मेंबर में, तो फिक्स एंड मोमेंट है तो देखो अभी यहां से देखो ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस फिक्स एंड मोमेंट का सपोज ए है और बी पॉइंट से इसका डिस्टेंस सपोज बी है, तब देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसी बनेगी उसकी, इस तरह से बनेगी, ये माइनस में जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फिर प्लस में जाएगा, है ना, यहाँ का वैल्यू क्या एम ए बाय एल, ए मतलब ये डिस्टेंस, और यहाँ का वैल्यू क्या एम बी बाय एल, बी मतलब ये डिस्टेंस, ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो फिक्स्ड मोमेंट का, एम ए बी एफ क्या है, देखो यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, यहाँ पे दोनों प्लस है क्योंकि ये इसको चेंज किया, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो देखो क्या हो रहा है एम बी टू ए माइनस बी अपॉन एल स्क्वायर है ना, और एम ए टू बी माइनस ए अपॉन एल स्क्वायर, ओके। देखो ए मतलब ये डिस्टेंस, बी मतलब ये डिस्टेंस है ना, और एम मतलब क्या है, एम मतलब फिक्स एंड मोमेंट की वैल्यू, जो भी फिक्स एंड मोमेंट दिया है वहां पे उसकी वैल्यू जो रहेगी वो एम रहेगा यहाँ पे, ओके, और एल मतलब टोटल लेंथ, समझ में आया। अब देखो अब लास्ट वाला बचा हमारा यूवीएल रहेगा, अगर टोटल स्पैन पे क्या रहेगा, है ना, थ्रू आउट द स्पैन क्या रहेगा, यूवीएल रहेगा, है ना, ऐसा यूवीएल रहेगा, उसका लेंथ एल है और डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर का यूवीएल है सपोज, है ना, तो वहां पे देखो मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 9√3 है ना, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 9√3 मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू होती है बीएम डायग्राम में, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है देखो, एम ए बी एफ इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 20 और एम बी एफ इज इक्वल टू क्या है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 30, ये माइनस ए प्लस है, यहाँ पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 20 है, नीचे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 30 है, लेकिन अगर यूवीएल, अब यूवीएल ऐसा है, अगर सपोज यूवीएल ऐसा आएगा, है ना, मतलब अगर पिक एंड क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये ए है ये बी है ना, अब देखो इसमें और इसमें फर्क है ना, यहाँ पे ये बड़ा वाला वैल्यू यहाँ पे था, ये इधर नैरो एंड है, इधर बिग एंड है, और यहाँ पे क्या इधर नैरो एंड है इधर बिग एंड है, देखो अगर ऐसा रहेगा, ऐसा इधर ए और इधर बी रहेगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये कंडीशन के लिए, अब ये वाली कंडीशन के लिए देखो एम ए बी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन रहेगा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग, एम ए बी की वैल्यू क्या रहेगी, जो इधर एम बी ए की वैल्यू थी, एम बी ए की वैल्यू क्या थी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 30 है ना, तो यहाँ पे भी आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 30 है ना, और एम बी ए एफ के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू थी क्या थी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 20, समझ में, जहां पे नैरो एंड रहेगा वहां पे डिवाइड बाय 30 रहता है, और जहां पे बिग एंड रहेगा वहां पे डिवाइड बाय 20 रहता है, यहाँ पे भी देखो ये बिग एंड है तो यहाँ पे डिवाइड बाय 20 और नैरो एंड है तो डिवाइड बाय 30 है ना, सिर्फ जो पहला आएगा ए टू बी जो आएगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो माइनस और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो प्लस, इस तरह से फॉर्मूले याद रखने का, है ना।
तो समझ में आया पूरे फॉर्मूले। ये हमारा फर्स्ट है फिक्स एंड मोमेंट निकालने के लिए अलग अलग, ये सब सारे स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, इतने ही कंडीशन आएंगे इंशाल्लाह, है ना। तो इसमें से ये फॉर्मूले पूरे आपको याद होने चाहिए ना, पक्का फॉर्मूले पूरे याद कर लो, है ना, पूरा बुक में ड्रॉ कर लो अच्छे से और पूरे फॉर्मूले याद कर लो, है ना। ये सॉम में भी अपने को हुआ इससे आधे से ज्यादा, है ना। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1, है ना। क्या हो गया ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया अपना यहाँ पे। अब स्टेप 2 क्या होता है, इसको हम लोग रफ कर देते थोड़ा सा भी। स्टेप 1 था हमारा फिक्स एंड मोमेंट, दैट इज FEM। ओके, अब देखो स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, है ना। अप्लाई स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, है ना, फॉर ईच मेंबर, है ना। तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हम लोग को ईच मेंबर पे अप्लाई करना है। अभी जैसा प्रॉब्लम रहेगा, जैसे ये वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पे कितने मेंबर है, A B और B C, 2 मेंबर है ना। तो ईच मेंबर के लिए अपने को क्या करना है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अप्लाई करना है। अब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होती है, उसका क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे, ये देखो मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, है ना। अब देखो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, अगर हम लोग मेंबर AB को कंसिडर करेंगे, है ना, ये मेंबर AB के लिए हम लोग अगर सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, तो मेंबर AB के लिए ये फॉर्मूले अप्लाई हो गए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के। देखो अब क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू B, AB मोमेंट AB इज इक्वल टू क्या रहेगा, MABF। MABF मतलब क्या, फिक्स एंड मोमेंट, जो फर्स्ट स्टेप में निकाला हम लोगों ने, MABF, है ना। फिक्स एंड मोमेंट मिल गया था हम लोग को फर्स्ट स्टेप में, जो हम लोग के पास फॉर्मूले हैं, वो डायरेक्टली फॉर्मूले डालकर अपने को MABF मिल जाएगा। प्लस देखो आगे क्या है, 2EI/L 2θA प्लस θB माइनस 3δ/L, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे EI तो अपने को पता है, EI की वैल्यू प्रॉब्लम में दी वाली रहेगी, है ना। और डायग्राम में अगर दिया वाला रहेगा इनर्शिया की वैल्यू, यहाँ पे 2EI 3EI रहेगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे EI की वैल्यू चेंज होगी, 2EI या 3EI। अगर कुछ नहीं दिया तो डायरेक्ट EI का EI ही रखना है, ओके। और L मतलब जो भी मेंबर है, जैसे कि अगर AB मेंबर है तो AB के लिए L की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 है, तो वो आएगी, राइट। और देखो थीटा A और थीटा B मतलब क्या होता है, अभी थीटा A और थीटा मतलब सिंपल स्लोप, है ना। तो स्लोप की वैल्यू बता रहे हो A पॉइंट और B पॉइंट, थीटा A मतलब स्लोप एट पॉइंट A और थीटा B मतलब स्लोप एट पॉइंट B, है ना। और आगे का मेंबर जाएगा BC हो जाएगा, तो थीटा B मतलब स्लोप एट पॉइंट B, थीटा C मतलब स्लोप एट पॉइंट C, राइट। तो देखो अब, और ये डेल्टा और एक दिख रहा है हम लोग को, है ना, यहाँ पे डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब कि वैल्यू है डिफ्लेक्शन की, जो दिया वाला होता है अपने को डेल्टा की वैल्यू। अगर प्रॉब्लम में डेल्टा की वैल्यू दी वाली रहेगी तभी डेल्टा की वैल्यू अपने को यूज करना है। अगर प्रॉब्लम में डेल्टा की वैल्यू नहीं दिया है, डिफ्लेक्ट हो रहा है ये एंड इतना डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो बताएगा। अगर नहीं दिया है ऐसा कुछ तो डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, है ना। तो ये कंप्लीट पूरा फॉर्मूला है, डेल्टा की वैल्यू नहीं दिया है तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, है ना, राइट। तो MAB के लिए फॉर्मूला आप देखो, MBA मोमेंट ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू MBA के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, MBF, है ना, फिक्स्ड मोमेंट ऑफ BA प्लस 2EI/L। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2θA था, यहाँ पे क्या हो गया, 2θB हो गया, है ना। प्लस इधर θB था, अब यहाँ पे प्लस इधर θA हो गया, माइनस 3δ/L। बाकी का सब सेम है, सिर्फ इतने में चेंज है, देखो, है ना। यहाँ पे BA है तो पहले 2θB आ रहा है, यहाँ पे AB है तो पहले यहाँ पे 2θA आ रहा है, बाद में B आ रहा है ना। ये A है तो 2θA पहले, और ये सेकंड पॉइंट B है तो θB इधर। यहाँ पे देखो पहले पॉइंट B आया तो इधर 2θB आ रहा है, सेकंड पॉइंट A है तो यहाँ पे θA आ रहा है ना। बाकी का पूरा फॉर्मूला सेम है ना। तो ये है हमारा स्टेप 2, है ना, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लगा दिए। अब देखो, अब थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। स्टेप 3 क्या है, अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमको अप्लाई करना है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या है, सिंपल वो बोल रहा है कि मोमेंट जनरली क्या होता है, मोमेंट जो मिडल एंड है, सपोज ये अभी जैसे कि ये इसका एग्जांपल ले लो, ABC स्पैन है, तो B क्या है, BA जॉइंट है ना। तो अभी B का जो मोमेंट रहेगा, है ना, मोमेंट अभी BA क्या है,
इंटरमीडिएट पॉइंट है ना, यहाँ पे बी इंटरमीडिएट पॉइंट है, बी इज कनेक्टेड विथ ए भी है, बी इज कनेक्टेड विथ सी भी है। तो यहाँ ऐसे केस में क्या होता है, मोमेंट ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस मोमेंट ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0, है ना। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एक आता है ना। क्यों? क्योंकि मोमेंट बी क्या है, ए से भी कनेक्टेड है और बी सी से भी कनेक्टेड है, लेकिन बी एक ही पॉइंट है ना, उसका जो मोमेंट रहेगा दोनों जगह पे क्या होता है, सेम होता है। अगर या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, एम बी ए इज इक्वल टू माइनस एम बी सी, ये बोलो या ये बोलो, जनरली ये लिखेंगे तो इजी जाता है ना। तो एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा, है ना। और इक्विलिब्रियम के कंडीशन में क्या आता है, मोमेंट ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर सपोज सिंपली सपोर्टेड एंड रहेंगे, है ना, कोई भी सिंपली सपोर्टेड एंड रहेगा तो वहां का मोमेंट क्या होता है, कॉर्नर का मोमेंट 0 रहता है। तब तुमको पता रहेगा, सॉम में हम लोगों ने सीखे बीएम कैलकुलेशन में, देखो सिंपली सपोर्टेड बीम या कंटिन्यूअस बीम रहेगा तो कॉर्नर के पॉइंट का मोमेंट क्या होता है, 0 लेते हैं हम लोग, है ना। मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0 लेते हैं, अगर सिंपली सपोर्टेड रहेगा तो, है ना। सिंपली सपोर्टेड रहेगा तो ए और सी का मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। हाँ, तो देखो अभी और आगे ब्रीफ में हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे। अब देखो स्टेप 4 क्या है, फाइनल मोमेंट्स। अब ये होने के बाद स्टेप 4 में अपने को क्या करना है, फाइनल मोमेंट्स मिलेंगे हम लोग को स्टेप 4 में। अभी तक ये स्टेप 2 स्टेप 3 में क्या मिल रहा है अपने को, जो मोमेंट्स है एम ए बी और एम बी ए डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, है ना, इनके इक्वेशंस मिलेंगे अपने को, है ना। फिर ये स्टेप 2 और स्टेप 3 में 2 इक्वेशन मिलेंगे, दोनों को सॉल्व करने के बाद स्टेप 4 में अपने को डायरेक्टली फाइनल मोमेंट्स मिलेंगे, है ना, डायरेक्टली वैल्यू मिलेंगी, एम बी एम ए बी की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो फाइनल मोमेंट्स हम लोग को फाइंड आउट करना है स्टेप 4 में। उसके बाद स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5 एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, वही जो हम लोग हमेशा करते आते हैं, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। स्टेप 5 क्या है, सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करना है अपने को। और स्टेप 6 जो फाइनल स्टेप है हमारा, इसमें क्या करना है, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, है ना, एसएफडी एंड बीएमडी के कैलकुलेशंस करना है, एसएफडी और बीएमडी हम लोग को ड्रॉ करना है ना। समझ में आया ये? तो चलो ये इतने सारे स्टेप है, अभी प्रॉब्लम में और अच्छे से ब्रीफ में अपने को समझ में आया। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी प्रॉब्लम नंबर 1 लेंगे हम लोग आज, है ना। तो प्रॉब्लम नंबर 1 लेंगे, बाकी का अभी मैं ये सब रफ कर देता हूं। ये वाले फॉर्मूले भी रफ कर देता हूं यार। राइट, तो देखो प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारा। प्रॉब्लम नंबर 1 का पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप लोग भी डिस्क्रिप्शन में स्टेटमेंट देख लो पहले। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, एनालाइज द बीम, है ना, एनालाइज द बीम बाय स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एंड ऑल्सो ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी एज शोन इन फिगर, है ना, लोडेड एज शोन इन फिगर बोला। और ये डायग्राम दिया हुआ है, ये पहला डायग्राम अपने को दिया हुआ है, इतना डायग्राम दिया है। और अपने को क्या बोल रहा है, एनालाइज करो बीम, एनालाइज मतलब सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। और क्या बोल रहा है, एसएफडी और बीएमडी भी ड्रॉ करना है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। सब में पहला स्टेप क्या है हमारा, टू फाइंड आउट दी फिक्स एंड मोमेंट्स, है ना, फिक्स एंड मोमेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, स्टेप इधर कर लेते हैं, है ना। स्टेप 1 क्या है भाई, स्टेप 1 है हमारा FEM, दैट इज फिक्स एंड मोमेंट्स, है ना। अब फिक्स एंड मोमेंट निकालने के लिए कितने मेंबर है, ए बी और BC 2 मेंबर है ना। तो सब में पहले मेंबर वाइज निकालते हैं हम लोग। मेंबर AB के लिए देखो, है ना, अब AB के लिए, मेंबर AB के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेंबर AB में देखो। अब मेंबर AB में देखो क्या है, थ्रू आउट यूडियल है ना। अब मेंबर AB में थ्रू आउट यूडियल है तो कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, सेकंड वाला जो हमारा इधर था, है ना, फॉर्मूला अपना इधर जो फॉर्मूला था, थ्रू आउट यूडियल है। अब थ्रू आउट यूडियल है तो फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। देखो MABF, AB मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं मैं, तो क्या आएगा, माइनस, है ना। फॉर्मूला क्या है हमारा, माइनस WL² बाय 12, WL² अपॉन 12,
है ना। तो अभी यहाँ पे इसके वैल्यू पुटअप कर दो। W की वैल्यू कितनी है, W कितना है 2 है ना, इंटू L मतलब स्पैन कितना है AB का 6 मीटर है ना, तो 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे अपने को MAB का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आ गया ये वैल्यू, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, तो इसका वैल्यू मिल जाएगा, कितना आ गया, वैल्यू आ गया हमारा 6 है ना, कितना आ गया -6 किलो न्यूटन मीटर। अब इसी तरह से MBAF है ना, BA मतलब क्या हो रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं मैं, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस लेंगे है ना, फॉर्मूला वही है सेम, WL² बाय 12 दैट इज 2 इंटू 6 स्क्वायर अपॉन 12। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +6 किलो न्यूटन मीटर है ना, ये माइनस में आया प्लस में आया, थ्रू आउट यूडेल था, फॉर्मूला दोनों का सेम था, पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस है ना। तो मेंबर AB का हम लोग को FEM फिक्स एंड मोमेंट मिल गया। अभी ऐसे ही मेंबर BC के लिए करना है अपने को। देखो मेंबर BC के लिए, अब मेंबर BC के लिए लेफ्ट वाला पॉइंट कौन सा है, B है, और राइट वाला पॉइंट कौन सा है, C है। तो B टू C पहले क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम लोग पहले है ना, तो पहले B फिर C, BCF लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो फॉर्मूले में क्या आएगा, पहले माइनस है ना। अब ये देखो कैसी कंडीशन है, यहाँ पे B भाई और क्या है, सेंटर पॉइंट लोड है, क्या है, सेंट्रल पॉइंट लोड है। देखो सेंट्रल पॉइंट लोड रहेगा तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा WL/8 है ना, क्या है, WL/8। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, W कितना है 12 -12 इंटू L कितना है, L मतलब टोटल स्पैन कितना 6 अपॉन 8 है ना। तो यहां से इसकी वैल्यू मिल जाएगी हम लोग, कितना मिल गया, -9 किलो न्यूटन मीटर। ऐसे ही देखो हम लोग अभी राइट टू लेफ्ट जाते हैं, मतलब MCBF, तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, WL/8 सेम फॉर्मूला, 12 इंटू 6 अपॉन 8, तो कितना आ गया, इधर आ गया +9 किलो न्यूटन मीटर, राइट। तो देखो फिक्स एंड मोमेंट्स के वैल्यू हम लोग को अभी मिल गए हैं, फिक्स एंड मोमेंट के वैल्यू मिल गए, मतलब स्टेप 1 अपना कंप्लीट हो गया, यहाँ पे अपने को 2 मार्क्स मिल गए। अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे, स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 2 में क्या है, हम लोग को स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अप्लाई करना है, राइट द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर द मेंबर्स है ना। तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, मेंबर AB के लिए लिखेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है ना, इसका वैल्यू कितना आया था, -9। मेंबर वाइज लिखेंगे, सब में पहले मेंबर AB के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। देखो मेंबर AB के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या रहेगा, यही जो फॉर्मूला है अपना है ना, यही फॉर्मूला जो अपना फॉर्मूला है यही है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे वापस से हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिख देता हूं, मतलब MAB इज इक्वल टू MABF प्लस 2EI अपॉन L इन ब्रैकेट 2 थीटा A प्लस थीटा B माइनस 3 डेल्टा बाय L है ना। अब प्रॉब्लम में अपने को डेल्टा कुछ बोला क्या, डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये एंड डिफ्लेक्ट हो रहा है, B एंड C एंड कुछ कोई भी एंड ऐसा डिफ्लेक्ट हो रहा है, 12 mm 10 mm 6 mm कुछ ऐसा बोला है क्या, कुछ भी नहीं बोला है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि डेल्टा हमको कितना दिया है, डेल्टा हमारा 0 है ना, डेल्टा क्या है 0 है। अब डेल्टा 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये 3 आएगा, डेल्टा का टर्म क्या होगा, ये पूरा 0 हो गया है ना। और दूसरी चीज क्या है, जो एंड A है, एंड A कैसा है, फिक्स है। यहाँ पे प्रॉब्लम में देखो AB में एंड A फिक्स्ड है ना, तो फिक्स्ड एंड का जो थीटा होता है, स्लोप होता है, वो क्या होता है 0 होता है ना। तो एंड A हमारा फिक्स है और एंड C भी हमारा क्या है, फिक्स्ड है ना। तो एंड A फिक्स है तो थीटा A और थीटा C दोनों भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, कि दोनों एंड भी फिक्स है। तो बचा वाला कौन सा एंड, B एंड। तो सिर्फ स्लोप अपने को B थीटा B की वैल्यू का आंसर कुछ ना कुछ रहेगा, मतलब वो 0 नहीं हुआ है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे देखो हम लोग इसकी वैल्यूज पुटअप करते हैं फॉर्मूले में, MAB इज इक्वल टू, देखो MABF की वैल्यू कितनी थी, -6, तो यहाँ पे क्या आएगा, -6 प्लस 2EI अपॉन L मतलब कितना, AB का स्पैन कितना है 6 मीटर, डिवाइड बाय 6 है। अब ब्रैकेट में देखो 2 थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 है ना,
तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस थीटा बी, फॉर्मूला 2 थीटा है प्लस थीटा बी की वैल्यू कुछ ना कुछ है, क्या है अपने को पता नहीं, तो उसकी वैल्यू लिखेंगे। और ये वाला टर्म पूरा क्या हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया। ओके, अब वो 0 0 मैं लिख रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, तो आप बोलेंगे डायरेक्ट गायब कैसा हो गया ना, तो ये 0 0 हो गया। अब इसको हटा दो, है ना। अब इसको हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे बचेगा, थीटा बी आएगा, है ना। क्या आएगा, 2ei/6 थीटा बी, राइट। अब देखो, अब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने को इक्वेशन मिल जाएगा, देखो MAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6। देखो ये क्या हो जाएगा, 2/6 मतलब 1/3, है ना। 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.33, तो क्या हो जाएगा, प्लस 0.33 EI इंटू थीटा बी। ये वाली एक इक्वेशन मिल गई हम लोग को, है ना, MAB के लिए। अब वैसे ही स्पैन MAB में और क्या है, MBA भी आता है ना, तो MBA के लिए क्या है, ये वाला इक्वेशन है हमारा, MBA इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला, सब में पहले फॉर्मूला लिखने का फिर वैल्यू पुटअप करने का, क्या है, 2EI/L, ब्रैकेट में क्या आ गया, 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा बाय एल। अब यहाँ पे थीटा ए की वैल्यू 0 है और डेल्टा की वैल्यू भी 0 है, तो आगे का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, है ना। वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग, तो देखो ये क्या, ये MBAF की वैल्यू कितनी, MBAF क्या है, +6 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा +6 प्लस देखो 2EI/L कितना है, AB का स्पैन कितना है, 6 मीटर। अभी अंदर क्या बचा, सिर्फ 2 थीटा भी बचा है ना, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 थीटा बी, बाकी का सब ये 0 है, थीटा है और डेल्टा दोनों 0 है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करने के बाद अपने को यहाँ पे और एक इक्वेशन मिलेगा, MBA का इक्वेशन मिलेगा। MBA का इक्वेशन क्या आ रहा है, 6 प्लस 0.67 है, देखो 2 इंटू 2 क्या, 4, 4/6 की वैल्यू कितनी है, 0.67 EI इंटू थीटा बी। ये एक इक्वेशन मिला, यहाँ पे MAB का एक इक्वेशन मिला, MBA का एक इक्वेशन मिला। अब ऐसे ही मेंबर अपना दूसरा वाला जो मेंबर है, मेंबर BC के लिए वापस अपने को इक्वेशंस मिलेंगे। अभी मेंबर BC के लिए सब में पहले देखो क्या लिखेंगे हम लोग, MAB का इक्वेशन था, ऐसे MBC का इक्वेशन लिखेंगे। देखो अब MBC के लिए क्या आएगा, पहले ये MABF है, तो यहाँ पे क्या आएगा, MBC के लिए क्या आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, MBCF प्लस क्या हो जाएगा, 2EI/L। अब यहाँ पे थीटा ए है, तो थीटा ए की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे थीटा बी आ जाएगा, क्या आएगा, थीटा बी आ जाएगा, 2 थीटा बी प्लस थीटा बी की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा बी की जगह पे आ जाएगा थीटा सी माइनस 3 डेल्टा बाय एल एज इट इज रहेगा। ओके, अब देखो थीटा सी ये सी एंड है, ये भी क्या है, फिक्स है, तो इसका भी वैल्यू कितना है, 0 है। थीटा है थीटा सी दोनों फिक्स्ड एंड है, तो उसका स्लोप का वैल्यू 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, डेल्टा ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, MBC, है ना, फिक्स एंड कितना था वैल्यू, +9 था, -9 था, -9 था, है ना। MBC का वैल्यू क्या था, -9, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9 प्लस 2EI/L। अब देखो इसका टोटल लेंथ कितना है, 3 + 3 6, तो इसका भी वैल्यू लेंथ का 6 है, और ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, 2 थीटा बी सिर्फ, है ना, क्योंकि थीटा सी और डेल्टा दोनों 0 है, राइट। अब देखो, अब इसको वापस कैलकुलेट, 2 इंटू 2 4 होगा, 4/6 कितना आता है, 0.67, है ना, जैसे अभी हम लोग को मिला था। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, MBC इज इक्वल टू -9 प्लस 0.67 EI इंटू थीटा बी, राइट।
अब देखो, अब ये स्पैन बीसी में एम बीसी हो गया, अब एम सी बी रिवर्स है ना, अभी लेफ्ट टू राइट गए, अब राइट टू लेफ्ट जाना है, एम सी बी। एम सी बी के लिए क्या आएगा, यहां पे एम बी सी की जगह क्या आएगा, एम सी बी एफ राइट, प्लस फॉर्मूले में क्या आएगा, अब इसको देखने का है? क्या है, 2EI/L तक तो फॉर्मूला हर एक सेम रहता है। अब अंदर चेंज होगा, देखो यहाँ पे 2 थीटा बी है, अब थीटा बी मतलब थीटा सी हो गया बीसी के लिए है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 थीटा सी, प्लस यहाँ पे थीटा ए की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाय एल एज इट इज राइट। अब देखो थीटा सी की वैल्यू क्या है 0, डेल्टा की वैल्यू क्या है 0, तो देखो इक्वेशन बिकम क्या हो जाएगी, एमसीबी की वैल्यू क्या है, इधर -9 यहाँ पे क्या आएगा +9, तो देखो 2EI, एल की वैल्यू क्या है, लेंथ ऑफ बीसी 6, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये 0 ये 0, सिर्फ थीटा बी बचेगा। अब देखो 2/6 की वैल्यू कितनी है 0.33, तो देखो एम सी बी का इक्वेशन क्या बन जाएगा 9 + 0.33 EI इंटू थीटा बी। राइट, समझ में आ गया। देखो अभी ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने स्लोप डिफ्लेक्शन का इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब क्या करना है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करना है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। पहले ऊपर का मिटा देता हूं मैं, यहाँ पे हमको स्पेस बन जाएगा राइट। तो स्टेप 3 क्या है, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बनता है, जॉइंट पे जैसा मैंने बताया एम बी ए और एम बी सी के मोमेंट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, दोनों का एडिशन 0 हो जाएगा, दोनों इक्वल रहते हैं, सिर्फ साइन अपोजिट रहता है ना। तो इसके लिए एम या फिर सिंपल फॉर्मूला है बोल के याद रखो, एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब क्या करने का, अब दोनों के इक्वेशन देखो, जॉइंट बी पे है ना, जॉइंट बी पे दोनों के इक्वेशन अपने को पता है, एम बी ए की इक्वेशन क्या है 6 प्लस, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 6 प्लस 0.67 EI इंटू थीटा बी प्लस एम बी सी। अब एम बी सी की वैल्यू किधर है, ये है एम बी सी की वैल्यू क्या है -9 प्लस 0.67 EI इंटू थीटा बी। तो अब देखो, अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद अपने को वैल्यू मिलेगी है ना। तो देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस से मल्टीप्लाई करने के, ये यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा है ना, और ये तो प्लस एज इट इज रहेगा, प्लस से अंदर मल्टीप्लाई कर तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा है ना। तो अब देखो, अब ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगा 1.34 EI थीटा बी इज इक्वल टू 3 है ना, 9 - 6 3 आ जाएगा। अब यहां से हम लोग को थीटा बी का एक वैल्यू मिल जाएगा, थीटा बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2.24 है ना, 3 डिवाइड बाय 1.34 की वैल्यू कितनी आ गई 2.24 अपॉन EI, 2.24 अपॉन EI पॉजिटिव में आ गया। ये एक वैल्यू हम लोग को यहाँ पे थीटा बी का वैल्यू मिल गया है ना, क्या मिल गया, थीटा बी का वैल्यू मिल गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोगों ने अप्लाई किया तो थीटा बी का वैल्यू मिल गया, जैसे मैंने बताया था। अब देखो ये स्टेप 3 हो गया, अब अपना स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 है हमारा भाई कि हम लोग को अब फाइनल मोमेंट्स मिलेंगे। फाइनली हम लोग को मोमेंट्स की वैल्यू आंकड़ों में मिलेंगी है ना, डिजिट्स में मिलेंगे, ये सब इक्वेशन में EI VI में नहीं मिलेंगे, अब डायरेक्टली वैल्यूज मिलेंगे, एक्चुअल वैल्यूज मिलेंगे, फाइनल मोमेंट्स मिलेंगे है ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि स्टेप 2 और स्टेप 3 में अपने को मोमेंट्स के सिर्फ इक्वेशंस मिलते हैं है ना, स्टेप 4 में अपने को एक्चुअल मोमेंट की वैल्यू मिलेगी है ना।
तो इसके लिए स्टेप 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल मोमेंट्स मिलेंगे बोलते हैं। इसके लिए इसका नाम भी हम लोगों ने फाइनल मोमेंट्स का स्टेप दिया है ना। तो स्टेप 4 है हमारा, अभी देखो स्टेप 4 क्या है हमारा, फाइनल मोमेंट्स मिलेंगे हम लोग को अभी। अब ये फाइनल मोमेंट्स कैसे मिलेंगे, फाइनल मोमेंट्स कैसे मिलेंगे, ये जो वैल्यू है थीटा बी की वैल्यू हर एक इक्वेशन में पुट करना है ना। तो सबसे पहले अपना एम ए बी का इक्वेशन है, देखो एम ए बी का इक्वेशन क्या है, एम ए बी का इक्वेशन देख क्या है, -6 प्लस 0.33 इंटू ई आई है ना, ई आई किधर गया, ई आई थीटा बी है ना। थीटा बी की जगह पे क्या करना है, ये वैल्यू पुट कर देना है, थीटा बी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो 2.24 अपॉन ई आई है ना। अब देखो अभी सब में पहले तो ई आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा है ना। और यहाँ पे हम लोग को एम ए बी का एक वैल्यू मिल जाएगा, देखो कितना आ गया वैल्यू आ गया -5.26, कितना मिल गया, -5.26 किलो न्यूटन मीटर। ये मिल गया हम लोग को फाइनल मोमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एम ए बी का वैल्यू मिल गया। अब ऐसे ही एम बी ए, देखो एम बी ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका इक्वेशन लिख दो। एम बी ए का इक्वेशन क्या था, 6 प्लस 0.67 ई आई इंटू थीटा बी। थीटा बी का वैल्यू पुट करो, थीटा बी का वैल्यू कितना है, थीटा बी का वैल्यू है भाई 2.24 अपॉन ई आई। अगेन ये ई आई कैंसिल हो गया, डायरेक्टली पूरा कैलकुलेशन करो। यहां पे हम लोग को एम बी ए का वैल्यू मिल जाएगा, एम बी ए का वैल्यू कितना मिल गया, 7.5 किलो न्यूटन मीटर, कितना मिल गया 7.5 किलो न्यूटन मीटर। अब देखो ये माइनस में, माइनस साइन मतलब क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और प्लस में मतलब ये क्लॉकवाइज है। ये माइनस साइन हटा के अपना एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया, तो माइनस साइन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, अब एम बी ए हो गया, ये स्पैन ए बी, मेंबर ए बी के लिए हो गया, दोनों मोमेंट मिल गए मेंबर ए बी के, है ना। अब ऐसे ही मेंबर बी सी के लिए अपने को करना है, बी सी के दोनों मेंबर मिल जाएंगे अपने को। एम बी सी का क्या इक्वेशन है, एम बी सी का है ना, क्या इक्वेशन था हम लोगों ने इधर मिटा दिया ना। एम बी सी का इक्वेशन क्या है, एम बी सी का इक्वेशन था -9 अल्हम्दुलिल्लाह -9 प्लस देखो क्या है 0.67 ई आई 0.67 ई आई इंटू थीटा बी था है ना। थीटा बी का वैल्यू पुट कर दो, कितना है 2.24 अपॉन ई आई है ना, ई आई अगेन कैंसल। तो यहाँ पे हम लोग को एम बी सी का वैल्यू मिल जाएगा। एम बी सी का कितना आ गया वैल्यू, -7.5 है ना, कितना आ गया -7.5 किलो न्यूटन मीटर है ना। माइनस साइन इंडिकेट इट इज एंटी क्लॉकवाइज है ना। ओके देखो एम बी ए और एम बी सी की वैल्यू सेम आएगी, साइन चेंज आएगा लेकिन वैल्यू सेम आएगी है ना। अब एम बी सी हो गया, अब एम सी बी, मोमेंट ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्या इक्वेशन था इसका, इसका इक्वेशन था हमारा 9 प्लस 0.33 था शायद है ना, 9 प्लस 0.33 ई आई इंटू थीटा बी। थीटा बी की वैल्यू पुट कर दो। ओके, ई आई कैंसिल हो जाएगा, यहां से हम लोग को एम सी बी का वैल्यू मिल जाएगा। कितना मिल गया 9.74, कितना आ गया 9.74 किलो न्यूटन मीटर है ना। प्लस में आ गया, प्लस मतलब क्या है क्लॉकवाइज। ओके तो देखो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे अभी पूरे फाइनल मोमेंट्स हम लोग को मिल गए। स्टेप 4 हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब फाइनल मोमेंट्स मिल गए तो स्टेप 5 क्या है हमारा, स्टेप 5 है हमारा टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस। अब हम लोग को क्या करना है,
यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है, फिर लास्ट वाला स्टेप है हमारा ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, है ना। तो चलो स्टेप 4 निकालने के लिए, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो फाइनल मोमेंट्स के वैल्यू हम लोगों ने निकाले हैं इसको हम लोग को पुट करना है इधर, है ना। ये वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे पुट अप करना है। ये स्पैन ए बी है हमारा सपोज, और ये वाला है स्पैन बी सी, है ना। अब यहाँ पे मोमेंट्स के वैल्यू आ जाएंगे और बाकी के सब चीजें आ जाएगी। पहले यहाँ पे लोडिंग लगा देते हैं हम लोग, है ना। ये है हमारा 2 किलो न्यूटन पर मीटर, राइट। और यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट लोड है विच इज 12 किलो न्यूटन, राइट। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जो फिक्सेड मोमेंट, जो फाइनल मोमेंट्स हम लोग को मिले हैं उसके वैल्यूज भी यहाँ पे पुट करना है ना। ये है हमारा पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज आल्सो पॉइंट बी, और ये है पॉइंट सी, राइट। यहाँ पे रिएक्शंस पुट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे आ जाएगा रिएक्शन, ये रहेगा रिएक्शन आर ए, कॉर्नर पॉइंट है, डायरेक्ट रिएक्शन मिलेगा। वैसे यहाँ पे सी पे, यहाँ पे आ जाएगा रिएक्शन हम लोग को आर सी, है ना। अब यहाँ पे जो रिएक्शन मिलेगा वो इंटरमीडिएट पॉइंट है, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, रिएक्शन आर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पे आ जाएगा आर बी ए, और यहाँ पे भी देखो आर बी, रिएक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, सी, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आर बी सी, राइट। इसका स्पैन 6 मीटर, ओके। इसका ये 3 मीटर और ये भी 3 मीटर, ओके, राइट। अब बारी है फिक्स्ड मोमेंट की। सबसे पहले देखो एम ए बी, है ना, मोमेंट ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू कैसा है, -5.26। माइनस मतलब कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या आएगा, वो ऐसे आएगा नीचे, है ना। कितनी है वैल्यू इसकी, इसकी वैल्यू है 5.26, राइट। अब देखो एम बी ए, अब देखो एम बी ए की वैल्यू कितनी है, 7.5। कैसा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे जाएगा, है ना। अब वैसे ही एम बी सी की वैल्यू देखो, एम बी सी कितना 7.5, लेकिन कैसे माइनस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर आएगा ये, है ना। और दोनों की वैल्यू कितनी है, 7.5 है, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, है ना। इसके लिए एक ही वैल्यू लिख रहा हूं मैं वहां पे। अब देखो मोमेंट एट पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, एम सी बी कितना है, 9.47। कैसा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ये भी नीचे ही जाएगा। देखो सब के सब मोमेंट कैसे नीचे ही जाते हैं, है ना। जब तक कोई डिफ्लेक्टेड शेप वगैरह कुछ नहीं आएगा तब तक सेम ऐसे ही रहेगा। 9.74 है ना, 0.74, सबका यूनिट किलोमीटर मीटर है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम दोनों स्पैन का। अब दोनों स्पैन के लिए अपना जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओ, रिएक्शन निकालो। रिएक्शन मिल गए तो हमारा एनालाइज द बीम, जो पहला पॉइंट था वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले स्पैन ए बी के लिए समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ए पॉइंट से मोमेंट लो। सब में पहले देखो फिक्सेड मोमेंट कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आ जाएगा -5.26, है ना। क्या हो गया, -5.26। उसके बाद ये वाला मोमेंट इधर वाला, है ना, ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा, +7.5। उसके बाद यूडीएल देखो, यूडीएल डाउनवर्ड है ना, ए पॉइंट की तरफ कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा प्लस, यूडीएल कितने का है, 2 का, स्पैन कितना है 6, देखो 2 × 6 क्या हो गया, यूडीएल का फोर्स हो गया। यूडीएल कभी भी कहां पे एक्ट होता है, स्पैन के हाफ में, मतलब 6/2 इंटू क्या आ जाएगा, 6/2, राइट। अब देखो अब क्या है, ये आरबी ए कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो क्या आएगा, -RBA इंटू ए से इसका डिस्टेंस कितना है, 6 इज इक्वल टू 0, है ना। आर ए तो नहीं आएगा, पॉइंट में से पास हो रहा है ना, तो मोमेंट 0 हो जाएगा उसको। अब यहां से हम लोग को आर बी ए का वैल्यू मिल जाएगा, है ना, आर बी ए का वैल्यू मिल जाएगा। देखते हैं आर बी ए का वैल्यू कितना आ गया। देखो आर बी ए का वैल्यू हम लोग को 6.37 मिल गया। कितना मिल गया, 6.37 किलो न्यूटन, ये मिल गया आर बी ए का वैल्यू। अभी सेकंड कंडीशन अप्लाई करो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव, है ना।
अब यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहां से आर ए का वैल्यू मिल जाएगा। अपवर्ड फोर्सेस कौन से आर ए और आर बी है। देखो आर ए प्लस आरबीए का वैल्यू पुट कर दो 6.37। अब डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, डाउनवर्ड है यूडीएल का फोर्स, तो -2 × 6 है ना, 2 × 6 क्या यूडीएल का फोर्स बन गया। फिक्सेड मोमेंट आएंगे क्या, नहीं आएंगे, वो मोमेंट्स है, फोर्सेस में नहीं आते है ना। तो इज इक्वल टू क्या कर देंगे यहाँ पे 0। तो यहां से हम लोग को आर ए का वैल्यू मिल जाएगा। आर ए का वैल्यू कितना आ गया, आर ए का मिल गया वैल्यू 5.63 किलो न्यूटन, राइट। अब देखो ये दोनों रिएक्शंस के वैल्यू मिल गए, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दो 5.63 और आरबीए का वैल्यू कितना मिल गया, इसका मिल गया वैल्यू 6.37, राइट। अब सेकंड मेंबर के लिए हमारा सेकंड मेंबर है हमारा बीसी, है ना। अब देखो मेंबर बीसी के लिए अप्लाइंग कंडीशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट B इज इक्वल टू 0 है ना, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब B से मोमेंट लेना है, B से मोमेंट लेंगे सबसे पहले ये देखो ये कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे लिख दूंगा माइनस कितना है मोमेंट 7.5 है ना, ये इधर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है B पॉइंट के लिए ना, तो इसके लिए -7.5 और इधर वाला मोमेंट क्लॉकवाइज है तो क्या आएगा +9.74। उसके बाद ये पॉइंट लोड B की तरफ कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा +12 × 3। उसके बाद देखो आरसी रिएक्शन आरसी कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्या आ जाएगा -RC × 6 इज इक्वल टू 0 है ना। आरबी से तो पॉइंट में से पास हो रहा है वो नहीं आएगा है ना, टोटल स्पैन 6 है। अब यहां से हम लोग को आरसी का वैल्यू मिल जाएगा रिएक्शन एट पॉइंट सी, हाँ देखो कितना आ गया 6.37, कितना आ गया 6.37 किलो न्यूटन, ये मिल गया आरसी का वैल्यू। अब सबमेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा आरबीसी का वैल्यू मिलेगा। देखो अपवर्ड फोर्सेस कौन से आरबीसी और आरसी है ना, तो पहले लिखेंगे आरबीसी प्लस आरसी, आरसी का वैल्यू पुट कर दो 6.37 और डाउनवर्ड क्या है डाउनवर्ड 12 है तो -12 इज इक्वल टू 0। फिक्सेड मोमेंट्स इसमें नहीं आएंगे है ना। यहां से हम लोग को आरबीसी का वैल्यू मिल जाएगा। देखो आरबीसी का वैल्यू कितना मिल गया, ये मिल गया 5.63 किलो न्यूटन है ना, क्या मिल गया 5.63 किलो न्यूटन। अब देखो अब यहाँ पे आर ए तो हमको डायरेक्ट मिला, आरसी की वैल्यू भी हम लोग को डायरेक्ट मिली है, कितनी मिली है 5.63 है ना, और ये मिल गया है 6.37, सॉरी ये 5.63 है और ये मिल गया हम लोग को 6.37, राइट। अब ये आर ए और आरसी का डायरेक्ट वैल्यू मिला, आरबी के हमारे पास आरबी और आरबीसी दो वैल्यू है ना, तो यहां से हम लोग अभी इसका फुल रिएक्शन निकालते हैं। आरबी रिएक्शन एट पॉइंट बी कितना रहेगा, रिएक्शन एट पॉइंट बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग आरबीए प्लस आरबीसी दोनों का एडिशन, दैट इज 6.37 प्लस 5.63, तो आर बी की वैल्यू कितनी मिल गई 12 किलो न्यूटन है ना, आरबी की वैल्यू मिल गई 12 किलो न्यूटन है ना। तो इतना निकाल दिए तो हमारा क्या होगा एनालाइज द बीम, अगर प्रॉब्लम में सिर्फ एनालाइज द बीम बोला है तो इतना प्रॉब्लम करके छोड़ देने का है ना। अगर उसने ड्रॉ एसएफडी और बीएम बोला है तो अब आगे एसएफ और बीएम के कैलकुलेशन आगे करेंगे हम लोग है ना। तो चलो अब एसएफ और बीएम अपने को पूछा है तो एसएफ हम लोग एसएफ कैलकुलेशन करते हैं नेक्स्ट। तो सब में पहले इसको मिटा देंगे, अभी अपने को मेन डायग्राम लगेगा ये वाला है ना। अब इस डायग्राम का काम चालू हो गया है ना, अभी तक ये डायग्राम उतना काम में नहीं आया था ना हमारे, अब इसका काम आ गया है ना। चलो सब में पहले हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस के वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे ये आ गया सपोर्ट रिएक्शन आर ए, देखो आर ए का वैल्यू कितना आ गया, आर ए हमारा 5.63, आर बी हमारा कितना है, आर बी हमारा है 12 है ना। अभी निकाले हम लोगों ने आर बी का वैल्यू 12 और आर सी कितना है, आर सी है हमारा
6.37 ना, 6.37 राइट। अब हम लोग बनाएंगे शेयर फोर्स डायग्राम, दैट इज एसएफ डायग्राम। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देते हैं, रेफरेंस लाइन ले लेंगे यहाँ पे। पॉइंट को लोकेट कर दो, यहाँ पे पॉइंट ए बी है और यहाँ पे पॉइंट सी है। यहाँ पे लाइन पे SF 0 रहेगा, प्लस में वैल्यू आई डायग्राम ऊपर बढ़ेगी, माइनस में वैल्यू आई तो डायग्राम नीचे बढ़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं SF कैलकुलेशंस। तो देखो SF कैलकुलेशन के लिए क्या कंसिडरेशन होता है हमारा, हम लोग SF निकालेंगे पॉइंट वाइज, है ना। कैसे निकालेंगे? पॉइंट वाइज। अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स रहेगा तो नेगेटिव। सब में पहले पॉइंट ए पे देखेंगे, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पे कोई फोर्स है क्या? हाँ है, RA कैसा है? अपवर्ड है। अपवर्ड फोर्स क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस RA की वैल्यू पुट कर दो 5.63 किलो न्यूटन, है ना। प्लस में वैल्यू आई तो डायग्राम किधर बढ़ेगी? डायग्राम बढ़ेगी ऊपर, है ना। यहाँ पे आ गया 5.63 किलो न्यूटन। अब देखो A to B में क्या है? UDL है तो क्रॉस लाइन आएगी, है ना। तो अब ये UDL का फोर्स कभी भी कहां पे एक्ट होता है? UDL का फोर्स एक्ट होगा नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? B। तो UDL का फोर्स जाएगा B पे, SF कैलकुलेशन के लिए सिर्फ। हाँ, तो B पॉइंट पे UDL का फोर्स जाएगा और B पॉइंट पे रिएक्शन भी है। तो B पॉइंट पे कितने फोर्स हो गए? 2। तो देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट B1, पहले पहला वाला फोर्स लेंगे हम लोग। जो लास्ट का आंसर आया उसको लिख दो एज इट इज। पहला वाला फोर्स कौन सा है? UDL का डाउनवर्ड फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। माइनस 2 into 6 UDL का फोर्स, 2 into स्पैन, है ना। अब देखो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर मिल जाएगा हम लोग को -6.37। कितना आ गया? -6.37 किलो न्यूटन। अब देखो -6.37 मतलब ये यहाँ पे इधर किधर आ जाएगा? पॉइंट, है ना। आ गया। अब यहां से यहां तक क्या आ जाएगी? क्रॉस लाइन आएगी। जैसे मैंने बताया तुमको UDL रहता है तो क्या होता है? क्रॉस लाइन आती है। 6.37 इसका वैल्यू हो गया। अब B पॉइंट पे और एक फोर्स है RB जो अपवर्ड है, तो उसका भी शेयर फोर्स निकालेंगे हम लोग। SF एट पॉइंट B2, जो आंसर आया था लास्ट में वो लिख दो। RB अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? +12, है ना। तो आंसर कितना आ गया? देखो प्लस में आंसर आ जाएगा 5.63। कितना आ गया? 5.63 किलो न्यूटन प्लस, है ना। तो +5.63 मतलब वापस से डायग्राम ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे आ गया डायग्राम, है। ये भी है हमारा +5.63 किलो न्यूटन, है ना। अब देखो B to C में UDL UBL कुछ है क्या? नहीं है। पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड तक डायग्राम क्या हो जाएगी? एकदम स्ट्रेट चली जाएगी, ऐसी स्ट्रेट लाइन जाएगी पॉइंट लोड तक। पॉइंट लोड पे डायग्राम क्या होने वाली? चेंज होने वाली, है ना। अब देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट C, है ना। अब ये जो पॉइंट लोड है वो C के कौन से साइड में है? लेफ्ट साइड में, है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा CL, C के लेफ्ट में लेना है। जो आंसर आया था लास्ट का वो लिख दो 5.63 प्लस। अब ये पॉइंट लोड डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है? नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे? -12, है ना। तो -12 की वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू मिल गई हम लोग को -6.37 किलो न्यूटन। अब देखो -6.37 मतलब डायग्राम वापस से यहां से नीचे आ जाएगी, ना। इसके लाइन में रहेगी डायग्राम एकदम, है ना। यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन? कोई UDL UBL नहीं है दोनों के बीच में, है ना। यहां तक स्ट्रेट लाइन आ गई 6.37 अगेन, है ना। अब लास्ट पॉइंट बचा हमारा शेयर फोर्स एट पॉइंट C। आंसर जो आया था लिख दो -6.37। यहाँ पे RC रिएक्शन है, अपवर्ड है। अपवर्ड मतलब पॉजिटिव, क्या आएगा? +6.37। तो आंसर क्या आएगा? 0। देखो जब भी आंसर 0 आया है तो 0 जब भी SF में आंसर आएगा तो डायग्राम कहाँ पे जाएगी? लाइन पे, है ना। जो हमारी रेफरेंस लाइन है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, है। ये बन गया हमारा SFD, शेयर फोर्स डायग्राम, है ना। समझ में आया? अब देखो अब अपने को बनाना है BM। लेकिन जो BM डायग्राम हमको बनाना है वो हमारी जो जनरल हम लोग सॉम में SFD BMD में जो BM डायग्राम बनाते हैं वैसी BM नहीं बनाना है, है ना। हम लोग को यहाँ पे BM नेट BM बनाना है, या फिर
ड्यू टू फिक्स एंड मोमेंट और ड्यू टू लोडिंग, दोनों बीएम को कंबाइन करके बीएम बनाना है। देखो कैसा आएगा मैं बताता हूं आपको। सब में पहले तो हम लोग को क्या करना है, फिक्स एंड का मोमेंट्स यहाँ पे पुट कर दो। हम लोगों ने मोमेंट निकाले हैं अलग अलग पॉइंट पे। मोमेंट ऑफ पॉइंट ए बी है ना, मोमेंट ऑफ पॉइंट ए बी कितना है, एम ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, एम ए बी की वैल्यू आई थी हमारी 5.26 आया था ना। एम ए बी का वैल्यू कितना आया था 5.26, फाइनल मोमेंट हमारा है ना। तो 5.26 आया, तो यहाँ पे 5.26 बता दो। सपोज ये है हमारा 5.26 एम ए बी, या फिर एम बी लिखो, यहाँ एम ए लिख दो तो भी चलेगा, किलोमीटर मीटर। यूनिट पूरा लिखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैंने लिख रहा हूँ, यूनिट के साथ पूरी वैल्यू लिखना है। उसके बाद मोमेंट एट पॉइंट बी, देखो मोमेंट एट पॉइंट बी ए और मोमेंट एट पॉइंट बी सी दोनों की वैल्यू भी सेम थी है ना। कितनी थी वो वैल्यू, 7.5 थी है ना। मोमेंट एट पॉइंट बी ए और मोमेंट एट पॉइंट बी सी दोनों की वैल्यू सेम थी जो 7.5 थी। तो यहाँ पे किधर पॉइंट ले लो, ये है हमारा 7.5 किलो न्यूटन मीटर एम बी, राइट। अब देखो, अब थर्ड वाला पॉइंट है सी। सी पॉइंट पे मोमेंट कितना था, सी पॉइंट पे मोमेंट का वैल्यू था हमारा सी बी, मोमेंट एम सी बी का वैल्यू कितना था 9.74 था है ना। तो 9.74 मतलब यहाँ पे एक पॉइंट बता दो, इधर किधर आ जाएगा 9.74 एम सी है ना। अब ये सभी पॉइंट्स को डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है। क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइंट करने का, डायरेक्टली यहां से यहां तक ज्वाइंट कर देना। ये बन गया अपना। देखो अब ऊपर यूवीएल रहने दो, यूडीएल रहने दो, कुछ भी रहने दो, इसको डायरेक्ट लाइन से स्ट्रेट लाइन टू लाइन ज्वाइंट करना है पॉइंट्स है ना। अब ये फिक्स एंड मोमेंट हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन किया क्या, नहीं, ये फाइनल मोमेंट तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाले थे, बस उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, इसको ज्वाइंट कर देना। ये बन गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू फिक्स एंड मोमेंट्स है ना। ड्यू टू क्या बना, फिक्स एंड मोमेंट्स। अब इसमें अपने को और एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐड करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू लोडिंग। अब ये क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू लोडिंग मतलब स्पैन वाइज। देखो अब अपने को ये जो मेंबर है ए बी, मेंबर ए बी को सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करना है अलग से, ये बाकी का सब भूल जाओ। अब ए बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, अब ए बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो मोमेंट एट पॉइंट ए और बी की वैल्यू क्या होगी, 0 है ना। अब इस पे यूडीएल है थ्रू आउट द स्पैन, थ्रू आउट द स्पैन यूडीएल रहेगा तो मैक्सिमम मोमेंट है ना, मैक्सिमम मोमेंट इन स्पैन ए बी में मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। क्या होता है, अगर यूडीएल रहेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, WL² by 8। W कितना है यहाँ पे, W 2 इंटू 6² है ना। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को 9 है ना। तो यहाँ पे 9 अमाउंट ऑफ मोमेंट आ गया इसका, और वो भी किधर आ गया, बीच में इधर है ना। तो यहाँ पे इसका कैसा आएगा, देखो ए बी स्पैन में क्या है, यूडीएल है ड्यू टू लोडिंग है ना। यूडीएल रहेगा तो ये क्या आएगा, ऐसा कर्व आएगा है ना। और यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया वैल्यू 9 किलोमीटर मीटर है ना। तो 9 किलोमीटर मीटर ये वैल्यू किसका है, ये जो स्पैन ए बी है इसमें मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पे आएगा, सेंटर में टोटल यूडीएल है, तो उसके वजह से जो यूडीएल किलोमीटर है उसका डायग्राम है ये है ना। तो ये हो गया बीएम डायग्राम इन मेंबर ए बी ड्यू टू लोडिंग है ना। वैसा ही बीएम डायग्राम इन मेंबर बी सी ड्यू टू लोडिंग निकालना है। और क्या करना है, स्पैन बीसी को सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करना है, तो बी और सी का मोमेंट 0 हो गया। अब इधर पॉइंट लोड है, अब सेंटर पॉइंट लोड रहेगा मेंबर बीसी में, देखो है ना। मैक्सिमम मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WL/4 है ना। तो W कितना है 12 इंटू L है 6 डिवाइडेड बाय 4 है ना। तो कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 18 किलो न्यूटन मीटर। तो मोमेंट कितना बन गया 18। अब देखो मेंबर बीसी में कोई यूडीएल यूवीएल है क्या, नहीं है ना। और इसका भी पॉइंट आउट कहाँ पे आएगा, सेंटर में इधर है ना। 18 आ गया, 18 सपोज यहाँ पे है पॉइंट है ना, यहां से ऐसे डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन ट्रायंगल बनेगा इसका। बेसिक चीजें तो आपको पता है। यहाँ का मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 18 किलोमीटर मीटर है ना। तो ये बन गया हमारा नेट बीएम, या फिर बीएम ड्यू टू सुपरपोजिशन बोलो है ना। तो ये
बन गई हमारी बीएम डायग्राम, ये ऐसे बन गया, ये बीएम बन गया, है ना। तो समझ में आया कैसे ड्रॉ करना है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो फॉर्मूले ये आपको आगे जो हमारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आएगा उसमें भी आपको ये फॉर्मूले काम में आने वाले। तो फॉर्मूले सब में पहले याद करो, है ना। तो स्टार्टिंग में बताए थे एफईएम के फॉर्मूले, उसके बाद फिर बाद में इक्वेशन के फॉर्मूले, और उसके बाद जो इक्विलिब्रियम के कंडीशन है उसको भी याद रखो। तो प्रॉब्लम एकदम इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, 12 से लेके 20 मार्क्स तक प्रॉब्लम पूछता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।